हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम सीखेंगे कॉटन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे फैक्टर फाइंडर बनाते हैं। फैक्टर्स कि एक नंबर जो यूज़र इनपुट नंबर इनपुट करेगा वो कितने और नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। फैक्टर्स फाइंडर्स जैसे आपने सीखा ही होगा 6-7 क्लासेस में कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे नंबर 8, उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 8 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, आप कमेंट में करके बताना मेरे को। वैसे आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर फाइंडर। टॉपिक डाल देता हूँ। फैक्टर फाइंडर इन कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं काम करता हूँ, मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा फिर। वन 150। हाँ, ये शायद अच्छे से विजिबल होगा। स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कॉटलिन में फंडमेन से स्टार्ट होता है। फंडमेन फिर प्रिंट करना है हमें। क्या प्रिंट करना चाहिए आप अपने हिसाब से लिख दोगे। जैसे मैं प्रिंट करूँगा फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी इंटीजर की स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। फाइंड फैक्टर ऑफ एनी इंटीजर नंबर। फिर वापस हम प्रिंट करेंगे यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं प्लीज एंटर अ नंबर। यूजर से हम नंबर मांग रहे हैं कि यूजर का नंबर। यहाँ पे आप प्रिंट की जगह प्रिंट रख दो क्योंकि लाइन चेंज नहीं होगी। फिर हम वॉल यूजर इक्वल टू रीडलाइन। हम नंबर मांग रहे हैं तो हमें इसको इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीडलाइन डॉट टू INT और नल। INT और नल नल इसलिए लगाया अगर यूजर ने मान लो रॉन्ग डाटा टाइप इनपुट कर दिया तो फिर इसको ही संभालने के लिए हम चेक करेंगे कि अगर इनपुट नल नहीं हो तभी कोड आगे एग्जीक्यूट हो। तो उसके हम लिखेंगे इफ स्मार्ट कॉटलिन ने अपने आप हमें सजेशन दे दी, वही हम लिखना है इज नॉट इज इक्वल टू नल। अगर नल के इक्वल नहीं है तो हमें लूप चलाना है। फॉर आई इन वन डॉट डॉट यूजर नंबर। यहाँ तक हमें लूप चलाना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमें 1 से लेके जहाँ तक यूजर नंबर ने इनपुट डाला, जैसे 1 से तो चलेगा। यूजर नंबर मान लो मैंने इनपुट डाला 7, तो 1 से लेके 7 तक ये लूप चलाएगा। फॉर आई इन 1 टू नंबर। फिर इफ कंडीशन लगाते हैं इफ यूजर नंबर, ये गलत। इफ यूजर नंबर डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू 0। इफ यूजर नंबर डिवाइडेड बाई आई मतलब 7। मान लो आई 1 से लेकर 7 तक लूप चलाएगा। अगर 1 से लेकर 7 के बीच में का कोई सा भी नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है तो उसको हमें प्रिंट करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक वो बना देते हैं कि अभी हम मान लेते हैं कि फैक्टर्स 0 है। फिर वार
फैक्टर्स इज इक्वल टू, अभी फैक्टर्स 0 है, फिर एफ ए फैक्टर्स प्लस प्लस, फैक्टर्स प्लस प्लस मान लो मैंने 8 इनपुट किया, फिर 1 से लूप चलाएगा, 1 डिवाइड कर रहा है और 0 हो जाएगा, 1 8 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, तो इसे प्लस कर देगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 डिवाइड कर देगा, फिर वापस प्लस कर देगा, 3 पे जाएगा, 3 डिवाइड नहीं करेगा, तो ये प्लस प्लस नहीं करेगा। फिर हमें यहाँ पे लूप ये यहाँ से बाहर निकलना है, और फिर हमें प्रिंट करना है प्रिंट नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ, नहीं इससे बड़े में हम ये प्रिंट कर सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ नंबर डॉलर डॉलर यूजर नंबर इज इक्वल टू फैक्टर्स। यहाँ पे मैं तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये तो हो गया बेसिक कोड, एक बार हम रन करके देख लेते हैं। हमारा अभी कोड रन होने वाला है, 1 मिनट। रन हो गया हमारा को, मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ। फाइंड फैक्टर ऑफ एनी इंटीजर प्लीज एंटर नंबर, मान लो मैंने नंबर 9 एंटर किया, द फैक्टर ऑफ नंबर 9 आर 3, मतलब 9 के 3 फैक्टर है, 1 होगा, एक 3 होगा और एक 9 होगा। 9 नंबर के 3 फैक्टर है, मान लो मैंने 18 एंटर किया, 18 नंबर के 6 फैक्टर है, 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर होंगे। पर हमको ये भी डिस्प्ले करना है कि कौन कौन से फैक्टर है 18 के। फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटलिन फैक्टर ऑफ नंबर डॉलर यूजर नंबर इज, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, इस, फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटलिन $i। बस हमारा काम हो गया। अब फैक्टर ऑफ यूजर नंबर आ जाइए, जैसे 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा, फिर फैक्टर ऑफ नंबर दिखा देगा। प्रिंटलिन यहाँ पे लिख देता हूँ TOTAL, टोटल फैक्टर ऑफ नंबर, टोटल फैक्टर ऑफ नंबर ये इज इक्वल टू ये। मैं अगर चीज ट्राई करता हूँ, अगर मैं प्रिंट की जगह प्रिंटलिन रख दूँ, नहीं प्रिंटलिन नहीं होगा, मेरे को पता चल गया यार। शायद एक ही लाइन में आ जाए तो अच्छा ही होगा, ना भी आए तो अच्छा, गंदा नहीं है। जैसे ये नंबर डाल देता हूँ, हाँ, द फैक्टर ऑफ नंबर इज 1 3 27, फिर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पे ऐसे इश्यू आ जाता है ना, इसलिए। टोटल नंबर फैक्टर, हाँ ये देखो हो गया। फैक्टर ऑफ नंबर 65 इज 1 5 13 और 65। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो आपको मैथ्स में किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे जैसे बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाता है। एग्ज़ाम में क्या, मान लो आपको घर में आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, आपको 2025 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये बूम, एक क्लिक करोगे 1 3 5 9 15 25 27। मैं आपको कंफर्म भी करा देता हूँ, ये सब फैक्टर्स है इसके। जैसे अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर खोल के 202,025 डिवाइड बाई 27 करूँगा, तो देखो डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर है। और कोई रैंडम नंबर 81 ले लेते हैं। 2025 डिवाइड बाई 81, देखो डिवाइड हो जा रहा है, ये भी एक फैक्टर है। ऐसे ही आपको एक बार कंफर्म करने के लिए कि ये कोड बिल्कुल सही है। टोटल नंबर 15 है, वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। आप एक बार काउंट कर लेना। अगर आपके पास इससे भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट, जिसको और भी कंसाइजनेस और भी छोटे तरीके से बनाने का अगर कोई सोल्यूशन हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में उसको ड्रॉप डाउन कर देना। क्योंकि कॉटलिन लैंग्वेज इज़ अबाउट कंसाइजनेस। इसका जितना छोटा कोड होता है वो अच्छा प्रोग्रामर होता है, और जिसका मेन जितना छोटा होता है अच्छा प्रोग्रामर होता है। इसको मैं उससे भी कर सकता था फंक्शन लगा के, पर मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेन में लिखने से आता है, इसीलिए हमने ऐसे ही रहने दिया। वैसे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना। हाँ, एक और बात इसमें आप अगर, हाँ एक और मैं तो बताने ही भूल गया। अगर यूज़र ने ऐसे, यूज़र तो कुछ भी हो सकता है भाई, अगर मान लीजिए यूज़र ने ऐसे कुछ भी नंबर डाल दिया, जैसे हेलो डाल दिया, हेलो डाल दिया, फिर फैक्टर ऑफ नल इज़ नल, पर हमको ये नहीं चाहिए। हमको यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले करना है। जैसे ये देखो सॉरी, हाँ ये इफ़ नंबर डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू नल, सॉरी इधर इधर इफ़ नंबर इज नॉट इज इक्वल टू नल, तो हम एल्स ब्रांच में लिख देते हैं, एल्स प्रिंट लेन PLEN please enter a valid number, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। आगे एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, कैपिटल्स, एरर प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। एरर प्लीज एंटर वैलिड नंबर। अगर अब जब यूज़र, मान लो यूज़र को मस्ती करने का मन किया, उसने यहाँ लिखा है प्लीज़ एंटर इंटीजर नंबर, मेरी तरह ही होगा वो, क्योंकि मुझे पसंद है अपोजिट डायरेक्शन में काम करना। फिर उसने नंबर की जगह मान लो हेलो डाल दिया, यहाँ आएगा एटर्नल फैक्टर ऑफ नंबर नल इज नल, क्योंकि हमने वहाँ नल लगा रखा है। और फिर दिखाएगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, वैलिड नंबर वो दिखाएगा कि वैलिड नंबर एंटर करो। तो यही है हमारा फैक्टर फाइंडर का प्रोजेक्ट। और इसमें एक नंबर की लिमिट भी होती है इंटीजर में। मान लो आपने इतना डाल दिया तो ये एरर ही दिखाएगा भाई, क्योंकि कॉटलिन को भी पता है कितना बड़ा नंबर का फैक्टर क्या करेगा बंदा जान के। वैसे आप कर भी सकते हो अगर फ्लोट और डबल का कोड लगाओगे, पर मैंने अभी इंटीजर का ही लगाया है। तो आप इसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर ही डाल सकते हो। जैसे आप इसे ये डालोगे तो ये कर देगा ये ना, देखो इससे बड़ा क्या डालोगे, देखो 251 3823। इस अगर आपने इतना बड़ा नंबर डाला है, देखो हमने ये नंबर डाला, तो कॉटलिन ने पता है क्या किया, इसने वन से लेकर ये जो इतना बड़ा नंबर है
यहाँ तक इसने सारे नंबर को चेक किया कि क्या वो डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, और उनमें से उसने सिर्फ ये इतने नंबर डिवाइड की, बस इतने नंबर ही डिवाइड हो रहे हैं। ये अगर आप मैनुअली करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आपको सिर्फ बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और बहुत सारे तगड़े प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।